इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक, प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, all type of insurance, life, medical and motors, fixed deposit, government bond। Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस, श्रीमती सोना चौवटिया। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य, श्रीमती पीनाज चौवटिया। पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या, श्री आकाश जी कोचेटा। भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश, श्रीमती श्वेता। भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर। फर्म शार्प प्लाई ग्रुप। जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम बीतरागी। जय जय दर्शन ज्ञान चरित धर, जय जय सर्वस्व त्यागी। जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुर नर सेवा। जय जय चरण कमल नीत वंदित, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा, जयवंतो गुरुदेवा। बोले दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवध पुरुषी सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान शीलचंद जी, रमेश जी, बिमल जी, कमलेश जी, नरेंद्र कुमार जी, भीटा वाला परिवार, शहपना भिटौनी, इन्होंने गुरुकुल मित्र के रूप में गुरुकुल श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और बंधो हमारा आपका सौभाग्य है गुरु कृपा और उत्कृष्ट भावना से हमारे जीवन में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने जीवन को पुण्य बनाने के लिए, भावों की शुद्धि के लिए, पापों का परिमार्जन करने के लिए और जीवन में पुण्य को कमाने के नहीं, जीवन में पुण्य को बढ़ाने के लिए हम और आप सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रारंभ करेंगे। आगामी 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में ये सौभाग्य भोपाल वालों को एक बार पुनः प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल पुण्याजक रूप में अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य
प्राप्त कर रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन में जो भी पाप किए उन पापों के परिमार्जन के लिए एक बार सिद्धों की आराधना पूरे परिवार के साथ आपको करना चाहिए और गुरुवर का सानिध्य मिल जाए तो सोने में सुहागा है। आपके ही भगवान होंगे, आपका ही मंडल होगा, आप ही उस मंडल में संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करेंगे। वस्त्र आभूषण भोजन व्यवस्था आदि कमेटी की ओर से प्रदान की जाएगी। बिना आवास के 2,51,000 की राशि निश्चित है और आवास व्यवस्था सहित 3,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिनके ये भाव बनते हैं कि हम मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं उन्हें सामान्य इंद्राणी और एकल इंद्राणी के रूप में बैठने की व्यवस्था दी गई है। आवास व्यवस्था सहित 21,000 रुपये की राशि, आवास व्यवस्था के बिना 11,000 की राशि निश्चित की गई है और एकल इंद्राणी के लिए 5500 की राशि निश्चित की गई, जिनके भाव बनते हैं। आप संपर्क करके इस अनुष्ठान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप आपकी शंकाओं को गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज इस पावन धरा पर यह संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न विवेक जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं खुद। आज का युवा फ्रीडम ऑफ चॉइस को जीवन का उद्देश्य मानता है। इस परिस्थिति में हम धर्म के द्वारा संयम और नियम से सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता को कैसे पाएं, समाधान देने की कृपा करें। देखिए, जो लोग फ्रीडम की बात करते हैं सच्चे अर्थों में वो फ्रीडम नहीं, गुलामी के शिकार। फ्रीडम क्या है इसको तो समझे। वे अपनी आदतों के गुलाम हैं, वे अपनी प्रवृत्तियों के गुलाम हैं। और जो व्यक्ति अपने आदतों और प्रवृत्तियों का गुलाम है वो फ्रीडम को कैसे पाएगा। सच्चे अर्थों में फ्रीडम तब है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें, अपने मन के मालिक खुद बने। अभी तो हमारे मन का मालिक कोई दूसरा बन गया है, तो जो दूसरों के अधीन है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मौज मजा मस्ती ये स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है, ये स्वच्छंदता की पहचान है। सच्चे अर्थों में स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, यही अपने ऊपर अपने तंत्र की स्थापना, यही सच्ची स्वतंत्रता है जो केवल आध्यात्मिकता से ही प्रकट हो सकती है। इसलिए हम अपने भीतर जीने की कोशिश करें, अपने भीतर के तत्व को पहचानने का प्रयास करें, जिससे सच्चे अर्थों में न केवल स्वतंत्रता की बात हो अपितु उसकी अनुभूति भी हो सके। श्रीमती सविता जी जैन रायपुर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, दूसरों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना व दूसरों की प्रशंसा करना यह व्यक्ति के अधोपतन का कारण कैसे है, कृपया समाधान करें। दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरों की प्रशंसा करना ये अधपतन का कतई कारण नहीं, लेकिन ये दोनों बातें तब अधपतन का कारण बनती है जब हम दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा रखते हैं और दूसरों की झूठी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। लोग मेरी प्रशंसा करें ये उनकी चॉइस है, लेकिन मैं लोगों से प्रशंसा चाहूँ ये मेरी कमजोरी है। इस बात को कभी भूलना मत। प्रशंसा करने वाले करते हैं, गुणी की सर्वत्र प्रशंसा होती है। मेरा उद्देश्य प्रशंसा को पाना नहीं, मेरा उद्देश्य जीवन को चमकाने का होना चाहिए। मैं अपने जीवन को भीतर से परिमार्जित करूं, मैं अपने जीवन को जितना बन सके विशुद्ध बनाऊं, ये प्रयास और पुरुषार्थ मुझे हर पल हर क्षण करते रहना चाहिए। लेकिन दूसरे मेरी प्रशंसा ही करे ये भाव मन में नहीं होना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करना अच्छा काम है, आलोचना हमें किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन झूठी प्रशंसा से बचनी चाहिए। जो लोग दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं वे सब खुशामदी स्वभाव के हो जाते हैं और ऐसे लोगों को
भाट और चारण जैसी संज्ञा दी गई है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सुरेंद्र जी जैन दिल्ली से नमोस्तु पर पूछ रहे हैं, गणधर वलय स्त्रोत्र का क्या महत्व है? क्या इसका पाठ हमें रोज करना चाहिए? गणधर वलय यंत्र को घर में विराजमान करने में कोई दोष तो नहीं है, करना चाहिए या नहीं? आप ही समाधान दें। देखिए, गणधर वलय मंत्र अपने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। हमारे मंत्रों में सर्वज्ञ भगवान की वाणी के ऊपर निर्भित सचखंड आगम है, जो दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्राभित से निश्चित है, और उसके मंगलाचरण में जैसे नमोकार को लिखा, ये तो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने लिखा, लेकिन इसी सचखंडागम के कृति अनुयोगत द्वार में इनके जो सूत्र रचे गए, ये सीधे भगवान की वाणी से निश्चित सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम। ये गणधर वलय के जो मंत्र हैं, ये सचखंडागम के मूल सूत्र के रूप में उल्लिखित है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नमोकार मंत्र के बाद यदि सबसे महिमाशाली कोई मंत्र है तो गणधर वलय मंत्र है। इन मंत्रों के आधार पर अनेक रिद्धि मंत्रों की संरचना की गई, चाहे वो भक्तामर विधान हो, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे विषापहार हो या अन्य संरचनाएं, इनके मूल मंत्र यही है। गणधर वलय को आत्मशुद्धि का और विघ्न निवारण का श्रेष्ठ साधन बताया गया। गणधर वलय आत्मशुद्धि का कैसे कारण बनता है? हम मुनियों को प्रतिक्रमण में गणधर वलय का पाठ करना होता है। किसी की मुनि दीक्षा होती है तो उससे पूर्व गणधर वलय विधान का विधान है। मैं कई बार सोचा कि ऐसा क्यों है, तो मुझे लगा ये आंतरिक शुद्धि का सशक्त आधार है। इससे भाव शुद्धि और भाव विशुद्धि की वृद्धि होती है, इसलिए गणधर वलय को प्रमुखता दी जाती है। अतः सभी को गणधर वलय का पाठ करना चाहिए। आप लोग रोज जो नित्य पूजा करते हैं उसमें नित्य प्रकंपाद्भुत केवलौघा, यह भी गणधर वलय का ही एक रूपांतरण समझना। इसलिए गणधर वलय मंत्र की जाप सब करे। ऐसा कहा जाता है कि जो शयन से पूर्व नमो जिनानम आदि गणधर वलय के पूरे 48 मंत्रों का स्मरण करता है, उसे स्वप्न में दिव्य संदेश प्राप्त होते हैं। अनेक लोगों ने अभ्यास किया, मैंने इन मंत्रों का काफी लंबा अभ्यास किया है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि गणधर वलय का जाप कीजिए और गणधर वलय विधान कीजिए, गणधर वलय व्रत कीजिए। गुणायतन में बिना नागा रोज गणधर वलय विधान होता है, आप लोग भी कर सकते हैं। संस्कृत का विधान है, छोटा सा विधान है, लेकिन अचिंत्य प्रभाव वाला विधान है, इसलिए सभी को गणधर वलय विधान करना चाहिए। रहा सवाल गणधर वलय यंत्र को घर में रखने का, चूँकि यंत्र विशेष मंत्रों से आराधित यंत्र है, इस यंत्र में पूर्ण शुद्धि की आवश्यकता है और वैसी शुद्धि घरों में हो नहीं सकती। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि गणधर वलय यंत्र आप घर में रखें। गणधर वलय की आराधना आप घर में कर सकते। सो सुनीता महावीर कालक गेवराई महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, जो मनुष्य बहुत समय से स्वयं व्रत पूजा धर्म ध्यान और वृत्तियों की सेवा करता है, आखिरी समय वही बात भूल जाता है कि जीवन भर क्या किया। उस समय मंदिर जाना भी भूल जाते हैं। गुरु, मनुष्य जीवन भर धर्म इसलिए करता है कि आज के समय सुधरे और समाधि मरण हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कृपया समाधान करने का। प्राय किनारे पे ही नैया डूबती।
इसके शारीरिक कारण हैं, मानसिक कारण हैं, भावनात्मक कारण हैं और आध्यात्मिक कारण। शारीरिक कारण, हमारे शरीर के जैव रसायनों में परिवर्तन आ जाता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, पोटेशियम सोडियम वगैरह की कमी हो जाती है, हमारा मस्तिष्क पूर्णतः सक्रिय नहीं रह पाता, मति भ्रमात्मक स्थितियां बन जाती है, जिससे व्यक्ति वृद्धावस्था में अंतिम क्षणों में ऐसी स्थितियों में आ जाता है। मानसिक कारण, चूँकि उस समय शारीरिक दुर्बलता और शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के असंतुलन से मानसिक असंतुलन हो जाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति उतना परिपक्व नहीं रह पाता, जिससे उनमें अस्थिरता और बेचैनी के भाव आते हैं। इस अवस्था में भावनात्मक असंतुलन बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें मानस में अंकित होती है, भावनाएं उलझी हुई होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, खीज, क्रोध, चिंता, डर, अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं मन को जकड़ लेती। तो ऐसी भावनात्मक दुर्बलता के शिकार होने से मनुष्य अपना पतन कर लेता है, वो नीचे गिर जाता है। और फिर चौथी बात है आत्मिक या आध्यात्मिक दुर्बलता। जीवन भर धार्मिक क्रिया तो आपने की, पर आध्यात्मिक रूप से अपने आप को पुष्ट न कर पाने के कारण, परिपक्व न होने के कारण अंत में रुझान बदल जाता है। जो केवल क्रियानिष्ठ धर्म करते हैं उनमें भटकाव हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिकता के साथ धर्म करते हैं, जिनकी आध्यात्मिक चेतना पूर्णतः निखरी भी होती है, उनके साथ ऐसे भटकाव की संभावनाएं बहुत क्षीण होती है, कम होती है। तो हमें चाहिए कि वृद्धावस्था के पूर्व हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, मानसिकता अपनी अच्छी बना के रखें, भावनात्मक संतुलन को ठीक रखें और आध्यात्मिक चेतना को उत्तरोत्तर पुष्ट करने का अभ्यास करें। ये सतत प्रयास, सतत भावना, सतत अभ्यास से ही संभव है। केवल एक बार सोच लेने से कि मेरा अंत अच्छा हो काम नहीं होगा। हर पल को अच्छा बनाने की कोशिश करो और हर पल को जीवन का अंतिम पल समझने की कोशिश करो, तब ये हो सकता है। अरे अभी तो मेरी बहुत ज़िंदगी है, फिर देख लेंगे। फिर क्या देखोगे? अगले पल का कोई भरोसा है क्या? कब क्या हो जाए कौन जानता है? किसी का कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। देखते देखते जीवन का क्षण अंतिम क्षण बन जाता है। तो हर पल जागरूकता चाहिए, हर पल संतुलन चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान बताया कि अंत की परिणति अच्छी होना बहुत दुर्लभ है। महान मुनियों के साथ भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है कि पूरा जीवन धर्म ध्यान से बिताने वाले अंत में गड़बड़ा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए हर कदम संभल करके चले। और जैसा मैंने कहा कि किनारे पर नाव डूबती है, तो नाव किनारे पर आए उससे पहले सावधानी रखें। ओम। प्रत्यक्ष रूप से जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे अब लेते हैं। अमित जी, शिल्पी जी जैन जो डोनाइतन ट्रस्टी हैं, ओनारसी परिवार बावड़िया कला से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। आज दिल्ली से अपने बीच में अजय जी, अर्चना जी, विदित जी जैन दिल्ली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि किस पुण्य कर्म के उदय से हमको जैन कुल और गुरु समागम मिलता है, और आगे हम ऐसा क्या करें कि हम जैन कुल में ही उत्पन्न हो और गुरुओं की शरण प्राप्त हो? किस पुण्य के उदय से जैन कुल और मुनि समागम मिलता है? निश्चित पुण्य तो है। जैन कुल एक ऐसा कुल जिसमें पीढ़ियों में हिंसा नहीं हो। अगर आपके डीएनए को चेक किया जाए तो उसमें अहिंसा मिलेगा। तो ये अहिंसा की चेतना जिसके हृदय में प्रतिष्ठित हो, वो कोई सामान्य नहीं हो सकता। निश्चित मैं कह सकता हूँ ये किसी न किसी विशिष्ट पुण्य का फल है। आपने पूछा है कि ऐसा क्या करे कि दोबारा जैन कुल मिले। मैं कहता हूँ आप जैन कुल पाने की चाह मत रखो, जैन तो बन गए, अब जिन बनने का भाव रखो।
नमोस्तु। और जैन धर्म तो जिन बनने का मार्ग है। जैन बनने में मजा नहीं है, मजा तो जिन बनने में है। और हम जिन बन सकते बशर्ते जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करें। मुनि धर्म या श्रावक धर्म, ये दो धर्म भगवान ने बताए, उनका शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अनुकरण करो। मुनि तो अब नहीं बन पाओगे, आर्यिका अब नहीं बन पाओगे, लेकिन एक श्रावक और श्राविका के रूप में तो जी सकते हैं। अच्छे श्रावक, अच्छी श्राविका, और अंत जैसा भगवान का उपदेश है उसके अनुरूप मुनि आर्यिका बनकर रत्नत्रय के साथ इस देह का परिवर्तन करें, तो आज जैन बने हैं, कल जिन बन जाएंगे, इसमें कोई संशय। नमोस्तु। अपने वेद में दिल्ली से अजय जी, अर्चना जी, विदित जी जैन दिल्ली, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुरभि जी जैन, कटारा हिल्स, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर माला पढ़ने से पहले हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य क्यों बोलते हैं और इसका क्या अर्थ है? देखो, हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म करने का लक्ष्य क्या है? बोलो, तुम क्या जानते हो? जो जानते हो वही बोलना। पुण्य अर्जित करना। ये अधूरा लक्ष्य है। सुनो, हमारे धर्म करने का मूल लक्ष्य है संसार के आवागमन से मुक्त होना। समझ गए? भाव भ्रमण से छुटकारा पाना, दुखों का अंत करना। समझ गए? और ये दुखों का अंत कब होगा? जब हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग। मेरी दृष्टि सही हो, मेरा ज्ञान सही हो, मेरा आचरण सही हो, तब मेरा कल्याण होगा। तो जब हम माला फेरते तो हमारा पहला ये उच्चारण होता है सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, चारित्राय नमः, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कुछ लोग सम्यक ज्ञान को पहले बोल देते। यानी ये माला मैं इसलिए फेर रहा हूं कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन आए, मुझे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो और मेरे हृदय में सम्यक चारित्र प्रकट हो, ताकि मैं इस संसार से आसानी से पार उतर सकूं। ऐसा मनोभाव जब हमारे अंतरंग में जगता है, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होता है। समझ? नमोस्तु महाराज। और बुला रहा हूं सुरभि जी जैन, कटारा हिल्स, भोपाल, वे अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के ही ऋतिक जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि हमेशा माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? आने वाले कल की चिंता हमेशा लगी रहती है, तो उससे कैसे बचा जाए, उसका समाधान बताइए। ये बीमारी आपकी नहीं, सबकी। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स, आज प्राय लोग इससे जकड़े। 4 उपाय बताता हूँ, इनको अपनाएं तो आप बहुत आसानी से इस बीमारी से बाहर आ सकेंगे। सबसे पहला काम, नियमित सत्संग करना शुरू कीजिए। अगर हम प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आता है। दूसरी बात, ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए जिनने सकारात्मकता के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया है। जीवन में आई हुई बड़ी से बड़ी चुनौतियों को जिनने बहुत दृढ़ता से दूर किया है, उनको पढ़ने से हमको इंस्पिरेशन मिलेगा। तीसरी बात, उन लोगों से सुरक्षित दूरी रखें जो नकारात्मकता से ग्रसित हैं अथवा नकारात्मक प्रेरणा देते हैं, जिनसे नेगेटिविटी फैलती है। और चौथी बात, नियमित भावना योग कीजिए, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप देखिए कितना परिवर्तन आएगा। अब भावना योग के जो आपके लिए बहुत सारे प्रारूप दिए, तो एकदम प्राइमरी स्टेज का भावना योग, आप सबको पुस्तकें उपलब्ध है। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उसमें मैंने भावना योग के कई तरकीबें दी। आप अलग अलग पार्ट में उसको कर सकते हैं। कभी मात्र प्रार्थना के पाठ से आप अपना काम चला सकते हैं, कभी केवल प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान से अपना काम चला सकते हैं, कभी सामायिक ध्यान से,
कभी केवल ऊर्जा प्रवाह से। उन सब चीज़ों का प्रवाह स्वरूप उसमें है, प्रारूप उसमें है, अलग अलग समस्याओं के लिए भी। अभी बहुत जल्दी एक और पुस्तक आ रही है जो हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं के समाधान को रेखांकित करेगी कि हम भावना योग के बदौलत अपने जीवन की सब प्रकार की कमजोरियों, दुर्बलताओं या नकारात्मकताओं को कैसे दूर कर सकते हैं। तो भावना योग को आत्मसात कीजिए, अपने भावनाओं पर अपना अनुशासन स्थापित करने की कोशिश कीजिए। अगर हम इसे आत्मसात करते हैं तो ये तय मान करके चलिएगा, मेरे सामने कोई समस्या नहीं रहेगी, मेरा जीवन बहुत सहज, शांत, संतुलित और स्थिर होगा। और इतना सब कुछ नहीं कर सकते, केवल इस 4 मंत्र को याद रखें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और इसको विजुअलाइज करते हुए बार बार दोहराइए और हर पल अपनी सहजता, शांति, सकारात्मकता और संयम भाव की पुष्टि कीजिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान दीजिए, अपने आप को एकदम सहज स्थिति में रखिए, ऐसे जैसे झरझर झरना बह रहा है और उस झरने की कलकल ध्वनि आप सुन रहे हैं, जैसे आप उन सब के साक्षी बने हैं। पेड़ों के पत्तों की आवाज़ आ रही है, सब कान में आ रही है, जा रही है, आप उसके केवल दृष्टा हैं। ये सहज भाव के समय अपने आप को देखें। मुझे शांत रहना है और मैं शांत हूँ। किसी शांत सरोवर में अपना शांत प्रतिबिंब देखने की कोशिश करें, एकदम साफ स्वच्छ प्रतिबिंब उस शांत सरोवर में बना हुआ है, उभरा हुआ है, मैं उसे देख रहा हूँ। बस मैं शांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शांतोहम की इस भावधारा में अपने आप को डुबाएं। और फिर मैं संयत हूँ, संयतोहम, एक नदी अपने तटों की मर्यादा में बहुत सहज भाव से प्रवाहित हो रही है और मैं उसे देख रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा ही संयम का भाव है, मुझ में मर्यादा है, मुझ में संयम है, मैं अपने जीवन की सीमा में जी रहा हूँ, मैं संयत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। इस तरह की भावधारा को अगर आप अपने जीवन में स्थान देंगे, तय मान करके चलिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक होगी। और कुछ पल के लिए अंत में आंखें बंद कीजिए और सहज दृष्टा भाव से बैठ जाइए। न कोई विचार, न कोई विकल्प, जो आ रहा है आने दीजिए। सहज आती जाती चीज़ों को बस देखिए 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 देखिए। थोड़े दिन ये ध्यान करने से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। पर एक बात है, सुनने से नहीं, करने से काम हो। बंधुओं, बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कारों को गढ़ने की टकसाल का नाम है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और उस टकसाल का सफल संचालन कर रहा है गुणायतन। और उसमें बच्चों के अंदर जो बीजारोपण कर रहे हैं ऋतिक जी शास्त्री जैसे अनेक लोग, आप लोग जोरदार ताली से उसका स्वागत करें। और वह प्रश्न अपना गुरु चरणों में कर रहा है और उसके बाद में तैयार रहेंगे दर्शित जी गंगवाल। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री हेमंत जैन शास्त्री सांगानेर, जो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने उसमें 6वीं रैंक प्राप्त करी है। टॉप 6 में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। महाराज श्री आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज श्री शंका है कि जो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे और अच्छे भक्त होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, और अगर उनसे कोई भी अभिनय हो जाती है तो वो कैसे अपना कर्तव्य मान करके उसे पूरा करें। नमोस्तु महाराज। सच्चे भक्त की क्या परिभाषा? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होगी वही सच्चा भक्त कहलाएगा। एक पंक्ति में तो मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन और अगर गहराई से पूछो तो मैं ये कह सकता हूँ, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का सच्चा भक्त कौन है? जो केवल उनकी पूजा न करे, कोरी जयकार मात्र न लगाए, अपितु उनका अनुकरण भी करे। देव के, शास्त्र के, गुरु के आदर्शों को आत्मसात करे।
जिसका हृदय देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, रोम रोम जिसका समर्पित हो, जो शास्त्र की बातों को प्रमाण मान करके चलता हो और जो गुरुओं की सेवा शुश्रूषा को अपने जीवन का ध्येय बनाकर उनके आदर्शों पर चलने के लिए तत्पर हो, जो इनके सामने कभी कोई अवांछित कृत्य न करे और इनसे कभी किसी प्रकार का छिपाव या दुराव न रखे, मैं कह सकता हूँ कि वो उनका सच्चा भक्त कहला सकता है। अगर कोई गलती हो जाए तो सच्चा भक्त एक तो गलती करता नहीं और गलती हो जाए तो उसे छिपाता नहीं, गुरु चरणों में आकर अपनी गलती का न केवल प्रायश्चित लेता है अपितु प्रायश्चित के साथ उसकी शुद्धि भी करता है। खंडवाल वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में बेंगलोर ज्ञानोदय से अपने बीच में यशवी सायरा जैन बेंगलोर तैयार रहें। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मेरा मन क्रिकेट में लगता है। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा मन पढ़ाई और क्रिकेट में दोनों लग जाए? तुमसे पूछता हूँ क्रिकेट में इतना मन क्यों लगता है? क्योंकि मुझे क्रिकेटर बनना है। पता है क्रिकेटर कितने लोग बन पाते हैं? पता है। और जितने क्रिकेटर बने वो कुछ पढ़े लिखे हैं कि बिना पढ़े लिखे बन गए? पढ़े लिखे। तो समझ रहे हो ना? तो पहली बात तो क्रिकेटर बनने के लिए भी बहुत टफ कंपटीशन है। केवल ग्लैमर देखकर क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, क्रिकेटर बनने के लिए अपने आप को खपाना पड़ेगा। और क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के पहले एक अच्छा स्टूडेंट भी तो बनना पड़ेगा ना। तो तुम ये सोचो कि मुझे अपना सपना को साकार करना है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। अभी तुम एक स्टूडेंट हो ना, तो अच्छे मन लगा करके पढ़ो, समझ गए? मैं अच्छे से पढ़ूंगा तभी अच्छा क्रिकेटर बन पाऊंगा। मन में ये बात बिठाल दोगे तो अपने आप पढ़ने में मन लगेगा। अभी तुम्हारे मन में मुझे पढ़ने से क्या करना, मुझे तो क्रिकेटर बनना है, तो फिर क्या होगा? न पढ़ पाओगे न क्रिकेटर बन पाओगे, तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, तो फिर तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? इसलिए मुझे अभी पढ़ना है और पढ़ने के साथ अच्छा क्रिकेटर बनना है, समझ गए? ये कमांड अपने मन में डालोगे, रास्ता खुल जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री। सायरा जैन ज्ञानोदय बेंगलोर से अपने बीच में भी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे मनीषा लोकेश जैन सौम्या पार्कलैंड। नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी शुल्लक जी, हमारा प्रश्न है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। महाराज जी, इन दो पंक्तियों में शिव स्वरूप शिवकार का क्या अर्थ हुआ? शिव स्वरूप शिवकार, शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण। जो कल्याण रूप है उसको बोलते हैं शिव स्वरूप, और शिवकार जो कल्याण करने वाला है, समझ गए? तो कल्याण चाहिए ना, वो क्या है? बीतराग विज्ञान। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। मनीषा लोकेश जी जैन सौम्या पार्कलैंड वे अपना प्रश्न करें और सुनीता जी जैन आधारशिला तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, फील टू हील बुक में एक टॉपिक आया है, कर्म योग बनाम भावना योग, इसका क्या मतलब है? कर्म योग बनाम भावना योग। देखो गीता का निष्काम कर्म योग है ना, उसमें पूरा डिटेल दिया, आपने पढ़ा होगा। हाँ महाराज जी। तो वो गीता के निष्काम कर्म योग के साथ भावना योग की तुलना की है, आप उसको देख लीजिए। नमोस्तु महाराज। सुनीता जी जैन आधारशिला वे अपना प्रश्न करें और तैयारी में इंजीनियर महावीर जी सिंह गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवार को 13 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छल्लक जी को एक छामी। हे गुरुवार, जो मनुष्य दूसरों की निंदा कहते हैं तो उन्हें नीच कुल का गोत्र होता है, और जो मुनियों की निंदा कहते हैं तो उन्हें कौन सा बंध होता है? कहा से उनको पता हो तो ऐसा करे ही नहीं। देखो, भारतीय दंड न्याय संहिता, अब तो दंड विधान नहीं न्याय संहिता हो गई, उसमें आपको पता है एक आदमी ने किसी साधारण व्यक्ति को मारा
उसकी सजा। मान लो चाटा, थप्पड़ ही मारा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी सजा। वही आदमी किसी उच्च अधिकारी को मारा, पीटा, उसकी सजा। और वही व्यक्ति किसी बहुत हाई प्रोफाइल के साथ ऐसी बदतमीजी की, उसकी सजा क्या समान होती है? क्या हुआ? क्या बोलती है अदालत? इसने मारा है, किसको मारा, उसके अनुरूप सजा होती है ना। यही है ना हमारे न्याय प्रक्रिया में, जो इस न्याय क्षेत्र से जुड़े इस बात को अच्छे से जानते होंगे। तो जैसे बड़े व्यक्ति के साथ अगर आप कोई अपराध करते तो आपका अपराध बड़ा हो जाता है, वैसे ही कोई व्यक्ति निंदा रूप पाप एक सामान्य व्यक्ति की करे, वही निंदा किसी धर्मी की करे, और वही निंदा किसी मुनि की करे, पाप और प्रगाढ़ हो जाता है। व्यक्ति की निंदा से केवल व्यक्ति की निंदा होती है, और मुनि की निंदा करने से धर्म की निंदा हो जाती है, तो पाप बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, वज्रलेप जैसा। इसलिए कभी मन में ऐसी निंदा का भाव भी नहीं आने देना चाहिए, और अगर ज्ञात अज्ञात में इस तरह का कृत्य हुआ हो तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। इंजीनियर महावीर जी सिंगई अहरनीस जो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। भोपाल में के साथ में मैं चाहूंगा राकेश जी और डीके जैन साहब, राजेश जी मड़वैया जो विद्यासागर यहाँ इंस्टीट्यूट के प्रतिदिन के जो कार्यकर्ता हैं, वे सभी आ जाएंगे एक बार, चातुर्मास के भी कार्यकर्ता, अमित जी भी आ जाएंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन झांसी, और इधर माइक छुल्लक सुबट सागर जी तक लगाएं। भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर सैकड़ों बच्चों के जीवन को संभालने वाले हम सभी के उपकारी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा पुरुषार्थ जिसमें हम अपने अतिरिक्त को हटाते हैं और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे प्रकट करते जाते हैं, उसे ही तप कहते हैं, ये अतिरिक्त क्या है? समाधान करें महाराज। अतिरिक्त को हटाते हैं यानी हमारे चेतना में जो कर्म कलुष है वो अतिरिक्त है, और जो चेतना का शुद्ध रूप है वास्तविक है। तो अपनी बुराइयों को हटा दो तो जो बचेगा वो हमारा वास्तविक रूप होगा। दूसरा महाराज जी, 4 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपके सानिध्य में सिद्ध चक्रमंडल विधान शुरू होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए, भोपाल वासियों के लिए, पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है। महाराज जी, एक समस्या है कि हम कभी सभी किसी का सूतक पातक हो जाता है, और इससे हम ये सिद्ध चक्रमंडल विधान में बैठने में हमें असावधानी हो जाती है या नहीं बैठना पड़ता है। इसके समाधान क्या है महाराज जी? इसका देखो, हम तो अक्सर करते हैं, अच्छा वो आज आपने याद दिला दिया, इस बार मिस हो गया। सिद्ध चक्र विधान आदि करने के बाद जब आपने संकल्प ले लिया तब आपके सूतक पातक की संभावना नहीं जी। और हम तो क्या करते हैं, विधान आदि बड़े आयोजनों के 10-12 दिन पहले, 10 दिन पहले सबका एक संकल्प विधि संपन्न करा देते। जी महाराज, आपने आज ध्यान आकर्षित किया है। जी महाराज, मैं अपने भैया जी को बोलूँगा, ब्रह्मचारी जी को, जी जी, कि वे सबको बता दे कि जिनको सिद्ध चक्र विधान में सम्मिलित होना है जी, कल या परसों में सबका संकल्प विधि संपन्न करा दे जी, ताकि आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। अब 8 दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। तो अगर इस बीच कुछ दुर्घटना हो गई तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। मैंने दुर्घटना मतलब चाहे कोई आ जाए चाहे जाए, पूजा के लिए तो एक प्रकार का व्यवधान ही है।
तो ऐसा कोई व्यवधान हुआ तो आपको उस पर कोई दोष नहीं लगेगा। और विधान शुरू होने के बाद तो ऐसे ही सूतक नहीं लगता। तो जिस दिन आप संकल्पित हो गए, अब आपको सूतक पातक का कोई अवसर नहीं है। अतः जितने लोगों ने अपने नाम लिखाए हैं, आज से मन बनाइए और ब्रह्मचारी जी से संपर्क कर लीजिए, अपना एक प्रकार संकल्प विधि संपन्न करा लीजिए। भोपाल वाले वहाँ संकल्प विधि सकली करनी है, उसे एक संकल्प का विधि कहते हैं, उसे पूर्ण करा लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। ये सूचना सबको दे दीजिए। नमोस्तु तुम्हारे। कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते और सोचते रह जाते हैं। विधान के लिए कई ऐसे प्रसंग आए जिनने पहले ही नाम लिखाया और बेचारों का ऐसा अंतराय आया कि कर न पाए। दुर्लभ है। इसलिए जिनके नाम हैं वे अपने भाव खूब प्रगाढ़ता से बनाए और उत्तरोत्तर करते जाए। चलो नमोस्तु तुम्हारे। झांसी से अपने बीच में राजेश जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से, और उसके बाद में क्षुल्लक सुभट सागर जी महाराज के पास हम चलेंगे। वे अपने प्रश्न से आप सबको लाभान्वित करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में एवं मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक जी को एक चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अपन शमशान घाट पर जाते हैं तो वहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र के अलावा कौन सी भावना एवं कौन सी जाप दे सकते हैं? नमोकार मंत्र दे दीजिए और साथ में वैराग्य भावना 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए। वहाँ पे कर सकते हैं सर? हाँ हाँ हाँ। ठीक। एक क्वेश्चन ये है महाराज जी कि जैसे अपन शांति विधान की जो शांति धारा करते हैं, जो अष्ट प्रातिहारी युक्त है, तो उसको अपन डेली में शांति धारा के रूप में लेकर के करते हैं, और उसके साथ ही जैसे 48 जो आपने गणधर बलय के जो सूत्र बताए हैं, तो वो क्या शांति धारा में समाहित हो सकते हैं? अरे भैया है ही, हम तो रोज वही कराते हैं। अच्छा, अभ्यास कीजिए। आशीर्वाद। जय नमोस्तु। संघ के गुलदस्ते के क्षुल्लक सुभट सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में समीक्षा जी दिनेश जी जैन परासिया तैयार रहेंगे। पूज्य बड़े महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, त्याग और तप के संबंध में ऐसा पढ़ने में आया कि त्याग और तप अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए, और वही वैयावृत्ति के संबंध में पढ़ने में आया कि वैयावृत्ति संपूर्ण शक्ति से करनी चाहिए। तो महाराज श्री, वैयावृत्ति श्रावकों को किस प्रकार करेंगे ताकि उनके ये कल्याण के लिए कारण बने? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया आप लोगों की ओर। त्याग और तप शक्ति के अनुसार करना चाहिए, पर वैयावृत्ति को संपूर्ण शक्ति से करना चाहिए। पहले तो इस के अभिप्राय को समझिए। त्याग तप शक्ति के अनुसार करना, इसमें मूलतः बाह्य तपों की चर्चा है। बाहरी तप में शक्ति होती है। व्रत उपवास आदि जो तप है वो शक्ति के हिसाब से करना चाहिए। इसलिए जब तप की बात आ रही है तो शक्ति केवल बाहरी तप में है। वैयावृत्ति बाहरी तप नहीं, वैयावृत्ति अंतरंग तप है। बाह्य तप शक्ति से करो और भैया भीतरी तप भक्ति से करो। समझ गए? उसमें प्रायश्चित भी है, उसमें विनय भी है, उसमें वैयावृत्ति भी है, उसमें स्वाध्याय भी है, और उसमें वित्सर्ग भी है, और उसमें ध्यान भी है। इसमें शक्ति नहीं, इसमें भक्ति हो, मुक्ति की चाह हो, और वैयावृत्ति को सर्वश्रेष्ठ तप माना है। ऐसा कहा गया है कि वैयावृत्ति न करने से आज्ञा भंग का दोष होता है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए मुनियों को मुनियों की वैयावृत्ति करने का विधान किया। और आचार्य कुंद ने तो इसकी व्याख्या करते हुए लिखा, अहकुण जिन भक्ति परम वैया विच्चम दह वियप्पम। तुम जिन भक्ति परक 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो, अर्थात उन्होंने वैयावृत्ति को जिन भक्ति कहा। और इसे ही आचार्य समंतभद्द महाराज ने गृहस्थों के संदर्भ में वैयावृत्ति को भगवान की पूजा में गर्भित किया।
यानी वैयावृत्ति और पूजा बराबर है। गृहस्थों को वैयावृत्ति किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, केवल साधुओं के हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। साधुओं की चर्या के अनुकूल व्यवस्थाएं बनाना वैयावृत्ति है। आपके द्वारा दिया जाने वाला आहार दान भी आपकी वैयावृत्ति है। और समंतबद्ध महाराज ने तो वैयावृत्ति ही के अंतर्गत अतिथि संविभाग को रखा है। तो यह आपकी वैयावृत्ति है। आपने साधु का निरंतर आहार करा दिया तो फिर और कुछ जरूरत ही नहीं। तो साधुओं की आहार विहार निहार में सहयोगी बनना ये वैयावृत्ति है। उनके रत्नत्रय में सहायक बनना वैयावृत्ति है। विवेक पूर्वक क्रिया करना वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको साधुओं के बहुत निकट आने का सुअवसर भी प्राप्त होता है। ग्लानि की पर विजय, समाधि की प्राप्ति, सनातनता की उपलब्धि आदि सारे लाभ वैयावृत्ति के बताएं। इसलिए निस्दिन वैयावृत्ति करैया ते निहिचे भव तीर तरैया की उक्ति को याद रखकर चलना चाहिए। समीक्षा दिनेश जी जैन परासिया, वे अपना प्रश्न करें। चले गए हैं? नहीं। अपूर्वा जी जैन, अपूर्वा पारस जैन अवधपुरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। जल्दी थोड़ा शीघ्रता से माइक पहुंचाए वहां तक। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा जी सोगानी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्षमा का क्या महत्व है? क्षमा का क्या महत्व है? देखो, क्षमा तो का क्या महत्व इसको जानना है ना, तो किसी को क्षमा करके देखो। क्षमा मांग कर नहीं, क्षमा करके। जो मनुष्य क्षमा करता है वही समर्थ बनता है। समझ गए? क्षमा हमारी शक्ति को अपरिमित बना देती है। इसलिए हमेशा क्षमा भाव अपने मन में रखना चाहिए। मन के अंदर की कलुषता मिट जाती है, अंदर का द्वेष मिट जाता है, भीतर का अहंकार पिघल जाता है, हमारे संबंधों में मधुरता आ जाती है, जीवन पवित्र बन जाता है। नमोस्तु महाराज। पुष्पा जी सोगानी जयपुर, और साथ में प्रतिभा जी भी रहेंगे। ओम। तीनों साथ हो जाए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा नीचा। महाराज श्री, आजकल हम देखते हैं कि लैपटॉप और मोबाइल का जमाना है। मंदिर जी के अंदर भी लोग बाग स्वाध्याय और पूजा पाठ ये सब लैपटॉप और मोबाइल से करने लगे। तो हमारे मंदिर जी में जो शास्त्र जी विराजमान है, जिनमाणियाँ विराजमान है, उनके कैसे हवा लगेगी, कैसे वो पन्ने पलटे जाएंगे, कैसे क्या बचत होगी, कैसे सुरक्षा होगी? महाराज श्री, बहुत इसकी पीड़ा होती है महाराज श्री, आप इसका कुछ उपाय बताइए। देखो, ये बहुत बड़ा बदलाव और धीरे 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 पीढ़ियों के परिवर्तन से चीज़ों में परिवर्तन आने लगा। ये पूरा युग टेक्नोलॉजी का युग है। अभी हम जैन जी से जी अल्फ़ा तक आ गए, अल्फ़ा जनरेशन, अब तो बीटा में भी आ गए। 2025 से जनरेशन बीटा आ गई। तो ये परिवर्तन है और समय के अनुरूप पीढ़ियां बदलती है। इस बदलाव को रोकना बहुत मुश्किल है। हम अगर अतीत में देखते तो एक जमाने में ताड़पत्रों में शास्त्र लिखे जाते थे, फिर कागज में शास्त्र लिखे जाने लगे, फिर उन कागज में लिखे शास्त्रों को प्रिंट किया जाने लगा, लेकिन वह भी बिना पुस्तक के आकार के केवल छापा में रहते थे और बड़े विनय से अछार में शास्त्र रख कर उन्हें खोल करके वापस रखते थे। हमने भी पढ़ा ऐसा। फिर अब उसे पुस्तकारूढ़ कर दिया गया। पुस्तक छप जाने के बाद हस्तलिखित व्यवस्थाएं पूरी बदल गई, छापा भी चला गया। अब ये डिजिटलाइजेशन का युग आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गई। तो अब जिनवानी भी डिजिटल हो रही है, लोगों को सुविधा उसमें होने लगी और लोग उसके साथ करने लगे। फिर भी हमें जिनवानी का
महत्व समझना चाहिए, टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं माना जाता। आप स्क्रीन पर ज़्यादा वर्क करोगे, आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा खपाओगे तो आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क और आपके शरीर के अन्य प्रकार के स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जब हमारे पास टेक्स्ट उपलब्ध है तो हम फिर दूसरे फॉर्मेट में क्यों जाते हैं। जिनवानी की विनय तो जिनवानी के साथ ही होती है। पूजा पाठ आदि को हमें पुस्तकों के माध्यम से ही करना चाहिए। आज वो हमारे लिए उपलब्ध है और हमें उसी अनुरूप करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो कोई लाभ नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञान की प्राप्ति केवल पढ़ने से नहीं होती, विनय से होती। आपने जो अपने गैजेट्स के माध्यम से पढ़ा उसमें आपकी विनय कहाँ है, और विनय के अभाव में उसका कोई लाभ नहीं होता। अतः विनय भाव बना के रखना चाहिए और जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। नमस्ते मारे श्री। गुरुकुल के बच्चे विराट जैन, वो अपना प्रश्न करेगा। दो नाम माइक वहां भेजो, केवल मात्र 5 मिनट बची है। फास्ट माइक वहीं रहेगा। हाँ, विराट जी आप अपना प्रश्न करें, दूसरा बच्चा तैयार रहेगा, नाम अपना बोल देना। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है रागी सम्यक दर्शन और एक मतलब वीतराग सम्यक दर्शन। तो मुक्ति सराग संयम दर्शन से मिलती है या फिर वीतराग सम्यक दर्शन से? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक है फूल, एक है फल। पेट किससे भरता, फूल से कि फल से? फल से। हाँ, फल से। फल से भरता है। तो फल से भरता है तो फूल तोड़ तो फल मिल जाएगा क्या? नहीं। तो क्या होगा, फूल ही फल बनेगा ना। हाँ। तो फूल फल बनता है, पर फूल फूल होता है, फल फल होता है। सराग सम्यक दर्शन फूल है और वीतराग सम्यक दर्शन फल है। मोक्ष वीतराग सम्यक दर्शन से मिलता है, लेकिन वीतराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। समझ गए? बहुत सुंदर। हाँ, ग्रंथ जैन बोलो। अच्छा, हाँ, जो भी बच्चे करने जल्दी कर लो। दो ही मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था, हम सुबह साष्टांग नमस्कार कर सकते हैं, तो हम शाम और रात में कर सकते हैं क्या? फिर से बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग सुबह साष्टांग नमस्कार करते हैं लेट के, वैसे हम शाम में कर सकते हैं क्या? साष्टांग नमस्कार कर सकते हैं। हमारे यहाँ साष्टांग दंडवत की कोई व्यवस्था नहीं है। वो करना चाहे तो कर सकते, करते भी हैं। लेकिन साष्टांग का दूसरा उपाय है, दोनों पैर मोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, कमर झुकाओ, छाती झुकाओ, हो गया साष्टांग। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गंधोदक की मर्यादा 24 घंटे की रहती है और जल की मर्यादा 48 मिनट की। और महाराज जी, फिर अपन गंधोदक में क्यों लौंग डालते हैं, जल में क्यों नहीं? बहुत अच्छा। देखो, प्रासुक जल की मर्यादा 24 घंटे होती है। गंधोदक पाशुक जल से होता है, इसलिए उसको भी 24 घंटे की मर्यादा मांग। आपने पूछा कि गंधोदक में लौंग क्यों डालते, जल में क्यों नहीं? इसलिए कि पता लग जाए कि ये गंधोदक है, ये जल है। अंतर डालने के लिए ऐसा किया जाता है। समझ गए? चलिए जी, बोलो जल्दी से। हाँ, दोनों महाराजियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जियों के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम में अगर हम गलत उत्तर लिख देते हैं तो क्या वो भी झूठ होगा? जानबूझकर गलत लिखोगे तो झूठ होगा, पर याद न रहने से लिखोगे तो झूठ नहीं होगा। समझ गए ना? चलो। हाँ, अगला प्रश्न शीघ्रता से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि व्रतों में तो हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम सब्जियां खाते हैं। जब उनको पेड़ से तोड़ा जाता है तो उसमें भी तो हिंसा होती है, तो हमें पाप पड़ेगा या नहीं? देखो, पेट तो भरना पड़ेगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते।
तो पेट भरने के लिए हमें साग सब्जियां खाने का विधान किया। तुम्हारा प्रश्न पूछने का ये है कि अगर हम साग सब्जियां तोड़ते उसमें हिंसा होती, जानवर मारो या फल तोड़ो, ये बात तो एक ही है। नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर पेड़ से एक पत्ता टूट जाए तो दूसरा पत्ता उगाता है, पर तुम्हारा कान कट के गिरे तो दोबारा आएगा क्या? नहीं। इसलिए जानवर और अन्य प्राणी में बहुत अंतर है, इन दोनों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। ओम। अगला प्रश्न जल्दी। ओम। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने एक भगवान जी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ देखा था, तो उनकी प्रतिमा खंडित हो जाती है क्या? नहीं। मच्छर बैठने से प्रतिमा खंडित नहीं होती भाई, समझ गए? अब तुमने देखा तो भगवान की भैया वृत्ति कर देते, थोड़ी हवा करके मच्छर उड़ा देते तो मामला सब ठीक हो जाता, समझ गए? चलिए, आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री जी। ओम। एक मिनट, आप कल की सूचना दे रहे हो क्या? जो घर बैठे लाभ लेना चाहें उसका अर्थ आपको घर बैठे सुनने को मिलेगा। दिन के 2 बजे आप तक व्हाट्सएप की लिंक पहुंचेगी, सोशल मीडिया में प्रमाणिक ऐप के थ्रू आएगा। प्रतिदिन के हिसाब से आधा घंटे का एक क्लास होगा, एक भगवान की स्तुति 2 दिन में होगी, आप लाभ ले सकते हैं। हाँ जी, सभी मंडल पुण्याजक सामान्य निंदनी की सूचना है। मुनिवर ने जो संकल्प विधि की चर्चा की, रविवार के दिन प्रातःकाल 7 बजे जिनालय परिसर में ये विधि संपन्न होगी। पूरे परिवार के साथ आप उपस्थित होंगे, जिससे व्यवस्थित आपकी संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जी जैन, प्रबंध निदेशक प्रमाणिक निवेश फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बिजनेस पार्टनर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ईमेल amitjain@pramaniknivesh.com, वेबसाइट www.pramaniknivesh.com। डील्स इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, PMS, AIF, अनलिस्टेड शेयर्स, IPO कंसल्टेंसी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट शेयर्स सर्टिफिकेट्स एंड IEPF, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, life, medical and motors, fixed deposit, government bond. Office address 4 Shankar Vihar, Vikas Marg, Delhi 92। श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया, श्री ताराचंद जी चौवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चौवटिया, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री आदित्य श्रीमती पीनाज चौवटिया, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कृत्या श्री आकाश जी कोचेटा, भाई एवं भाभी श्री जिग्नेश श्रीमती श्वेता, भतीजा एवं भतीजी सिद्धांत सुहानी मंडार, निवासी बेंगलोर, फर्म शार्प प्लाई ग्रुप,